प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ कि हमें खुदा की क्या आवाज़ को सुनना है। जब वो हमसे कोई खिदमत, कोई काम देना चाहता है, कोई बरकत देना चाहता है, तो हमें उस वक़्त उसकी आवाज़ को सुनना है। तो उसके लिए मैं आप से जो इस बाइबल में से हवाला में से इसके मुताबिक जो मैंने इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा और ये निकाला, तो ये अस्तिशना पहला बाब जो है, आप सब जानते हैं कि अस्तिशना पहला बाब में जब बनी इसराइल को खुदा मुल्क मिस्र में से निकाल कर ले आया, तो खुदा ने मूसा से यरदन के उस पार कलाम किया और खुदा ने कहा कि मैं मूसा इनको इसलिए वहाँ से निकाल के लाया कि मैं इनको एक बहुत अच्छा मुल्क देना चाहता हूँ, जहाँ पर अच्छी फसलें होंगी, अच्छी ज़मीन होगी, जहाँ के ये मालिक खुद होंगे। तो मूसा ने जब उनसे जब वो यरदन पार आ गए, तो मूसा ने बनी इसराइल से ये कलाम किया, उनको खुदा की वो बातें बताई कि खुदा क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल ने उस वक़्त क्या मूसा से कहा, उन्होंने ये कहा कि हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पहले अपने कुछ आदमियों को भेजेंगे कि वो वहाँ पर क्या उस मुल्क का हाल व अहवाल दरियाफ़्त करें। तो मेरे अज़ीज़ों, पहली बात तो उनको खुदा की जो खुदा ने उनको देने का वादा किया और खुदा ने उनके लिए जो जगह तैयार की, उस पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके दिल में शक आ गया। उन्होंने कहा पता नहीं वो जगह कैसी है जहाँ पर मूसा को खुदा ने बोला है कि मैंने इनके लिए ये मुल्क तैयार किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने मूसा से कहा कि नहीं, हम पहले अपने कुछ आदमियों को भेजेंगे, वो वहाँ का हालो हवाल जो है वो दरियाफ़्त करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम वहाँ पर जाएंगे। तो उसके बाद मूसा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही मतलब ये इस बात पे बस ज़िद हो, अगर तुम्हारी यही शर्त है जो तुमने ये रखा, तो ठीक है। फिर उसने उन 12 कबीलों में से एक एक आदमी को चुना, और वो उन 12 कबीलों में से जो एक एक आदमी को चुना, वो पहाड़ के उस पार गए और जाकर उन्होंने वो वहाँ पर देखा कि ये मुल्क वाकई बहुत खूबसूरत है। उन्होंने वहाँ के खूबसूरत जो फल थे वहाँ के, कुछ वो अपने साथ क्या फलों को लेके आ गए, और जो कुछ वो बातें वहाँ से मतलब उन्होंने जो भी वहाँ से जो मालूमात इकट्ठी करनी थी, वो सारी मालूमात उन्होंने वहाँ से क्या इकट्ठी की। और फिर जब वो वापस आ गए, तो उसके लिए हम अभी देखते हैं अस्तिशना पहला बाब उसकी 21 आयत में देखें। फिर उसने कहा, क्या कहा, देख उस मुल्क को खुदावन तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है, सो तू जा और जैसा खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है, तू उस पर कब्ज़ा कर और ना खौफ खा ना हरासा। मूसा ने उनसे क्या कहा कि अब जब ये सब मालूमात, ये सब दरियाफ़्त करके आ गए हैं, तो अब तुम उस मुल्क में जाओ और जाकर क्या करो कि वहाँ पर कब्ज़ा करो। जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए वहाँ बरकतें रखी हैं, तुम उन बरकतों को लो। लेकिन फिर बनी इसराइल वहाँ चले गए, बनी इसराइल तब भी वहाँ नहीं गए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मूसा पहले तो इनसे दरियाफ़्त करके वहाँ का क्या हाल हो हवाला। तो मूसा ने कहा इस हवाले में, मतलब जैसे कि मूसा ने उनको वो जो 12 उसने आदमियों को भेजा था, उनसे दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो वहाँ के फल हैं, फल देखने में बहुत खुशनुमा थे। और उन्होंने उन 12 ने आकर मूसा को ये कहा कि वो मुल्क बेशक बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ की फसलें बहुत खूबसूरत है, वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, और वहाँ पर का जो फल है वो फल हैं वहाँ पर जो हमने कभी देखे भी नहीं हैं। तो और उन्होंने मूसा को ये बताया कि जब वो वादी अस्काल पहुँच गए, तो
ان کو وہاں کی سرزمین بہت ہی خوبصورت لگی، وہاں کی ہریالی، وہاں کی سرسبز فصلیں، جو بہت ہی فصلیں خوبصورت تھیں، اور وہ کیا آسمان سے خوبصورت فصلیں تھیں اور آسمان سے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے موسیٰ کو یہ بھی بتایا کہ وہاں کا مطلب جو وہاں کے جو وہاں پر لوگ بستے ہیں، جب یہ سب چیزیں بتا دی تو پھر اب لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ جو وہاں پر جو نسل ہے، وہ جو اموری ہیں، وہ کیا ہیں، انسانوں ہم لوگوں سے کیا بہت اونچے اونچے ہیں ان کے قد کاٹ۔ تو جب بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل بھی اس وقت وہیں پر موجود تھی، اور جب وہ یہ باتیں سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، جو وہاں کی فصلیں اچھی ہیں، وہاں کے پھل اچھے ہیں، لیکن وہ ان آدمیوں کا کیا جو وہ ہم لوگوں سے بھی بہت بڑے بڑے ہیں اور بہت قد آور ہیں، بہت زور آور ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر موسیٰ نے ان سے کہا کہ وہ خدا جو تم کو مطلب وہ ملک مصر میں سے نکال لایا، جب وہ تم کو دریائے یردن کے اس پار لے کے آ گیا، اور وہ جو دن میں تم کو دن میں تمہارے لیے روشنی مطلب سورج میں ہو کر تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور رات میں تمہیں آگ کے ستون میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، جو تمہاری ہر طرح سے حفاظت کر رہا ہے، تو وہ کیا تمہیں وہاں سے جو ہے ان لوگوں سے نہیں بچائے گا؟ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پر بنی اسرائیل نے موسیٰ کو یہ کہا کہ خدا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، کہ وہ ہمیں ملک مصر سے نکال کر اموریوں کے ہاتھوں کیا ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ نے ان سے کیا کہا، یہاں ہم استثنا 26 باب میں دیکھیں گے، تو بھی تم وہاں جانے کے لیے پھر راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کی سرکشی کی۔ دیکھیں میرے عزیزو کہ جب موسیٰ نے ان سے یہ سب باتیں کہہ دیں کہ تمہارے لیے وہاں پر یہ سب چیزیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، تو وہاں پر جو خدا کرے گا وہ تمہارے لیے خود جنگ کرے گا، چاہے وہ وہاں کے لوگ جیسے بھی بہت زور آور ہیں، قد آور ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے اس کی بات کا یقین نہ کیا، اور وہاں پر اس وقت اس کو رضامندی نہ دی۔ تو انہوں نے کیا خدا کے حکم کی یہاں پر کیا کی، سرکشی کی، یعنی کہ انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں مانا۔ اور پھر جب ان کو اپنی اس بات کو انہوں نے اس کو دیکھا، سوچا، تو پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہاں اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، تو پھر موسیٰ نے ان سے یہ کہا تو بھی تم وہاں جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کی سرکشی کی۔ موسیٰ نے بولا کہ اب تم نہیں جا سکتے، اب تم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا، یہیں پر خود ہی راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچو گے۔ خدا نے تمہیں بہت کم وقت میں بہت زیادہ برکتیں دینے کا سوچا، لیکن تم نے اس کے حکم کو نہ مانا، تم نے سرکشی کی، اور تم نے کیا وہاں پر یہ میرے سامنے سوال جواب رکھے، لیکن اب جو ہے وہ تمہارا وقت نکل گیا ہے۔ اب جو ہے تم لوگوں کو وہ جو خدا کا تم نے حکم عدولی کی، سرکشی کی، اس کا اب تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی کہ اب تم خود ہی راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچو گے اس جگہ پر۔ تو میرے عزیزوں، خدا نے ان کے لیے اتنا اچھا سوچا کہ خدا نے ان کو 40 برس کی بجائے خدا نے ان کو کیا فوری طور پر ہی، جب وہ یردن پار آئے تو خدا نے ان کو برکت دینے کا جو ان سے وعدہ کیا تھا، خدا چاہتا تو اسی وقت خدا نے چاہا بھی یہ، لیکن ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ پھر 38 برس جو ہیں وہ اس بیابان میں گھومتے رہے، بھٹکتے رہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہمیں خدا کی طرف سے کال آتی ہے تو ہمیں اسی وقت خدا کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی کال کو کیا کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جو خدا نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہے
जो खुदा हमसे काम लेना चाहता है, जो खुदा हमें उस वक़्त बरकतें देना चाहता है, हमारे दिल में उस वक़्त वो शक व शुबात नहीं होने चाहिए, बल्कि खुदा पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। तो खुदा ने उस वक़्त आपके लिए उस जगह पर मसा भी रखा होता है। अगर आप खुदा के हुक्मों को मानते और उसके वादों पर पूरे दिल से यकीन कर लेते हैं, तो उस वक़्त खुदा का उस जगह पर मसा भी होता है। वो चाहे बेशक कितना भी नामुमकिन काम होता है, मुश्किल काम होता है, जैसे कि वहाँ पर देखें वो जो इतने जंगजू अमूरी थे, अगर वो उस वक़्त खुदा की बात को मान लेते तो खुदा ने उनके जाने से पहले ही अपना मसा वहाँ पर रखा हुआ था, तो वो ज़रूर उसी वक़्त उनके साथ वो जंग जीत लेते और वो उस जगह पर अपने ज़िंदगी गुजारते, बजाय कि वो 38 बरस जो बियाबान में घूमते रहे और उस बियाबान में कुछ वहीं पर लोग मर भी गए। तो खुदा ने क्या, खुदा ने उनको उसकी सज़ा दी। तो इसी तरह जब हम खुदा की कॉल को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो बरक़ात हमसे कुछ मतलब वो ख़त्म नहीं हो जाती, कि खुदा ये नहीं कर देता कि वो हमें देगा ही नहीं, फिर वो हमसे क्या दूर हो जाती हैं, टाइम लगता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी खुदा की कॉल आपको मिले, जब खुदा का रूह आपसे बोले कि ये खुदा के लिए तूने उठ के ये काम करना है, तो उसी वक्त उस काम के लिए तैयार हो जाएं, बजाय कि बनी इसराइल की तरह ये नहीं कि उसमें 10 तरीके के सवालात खड़े कर दे कि नहीं खुदा अभी ये वक्त मेरे लिए नहीं है, अभी मैं ये नहीं कर सकता। जब खुदा ने आपके लिए वो वक्त मुकर्रर कर दिया है, तो खुदा ने वहाँ पर अपना मसा भी दे दिया है। वो आप उस काम को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उसी जगह, उसी वक्त, उसी टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से आपने बहुत बरकत हासिल की होगी। तो इसी तरह हमें भी कभी खुदा के वादों को क्या नहीं करना, इनकार नहीं करना और उसके हुक्म से कभी सरकशी नहीं करनी। अगर खुदा का रूह हमें किसी बात के लिए उभारता है, वो अच्छा काम जो हमें खुदा के लिए करना है, तो वो उसके लिए हमें अपने आप को फौरी तौर पर तैयार कर लेना है। तो कभी घबराना नहीं, कभी हरासा नहीं होना, क्योंकि खुदा का मसा वहाँ पर क्या मौजूद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और खुदा मुझे भी बरकत दे।